नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुग्भयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां दातारमीशं विविधौषधीनां गुणत्रय विभेदेन मूर्तित्रयम् उपेयुषे त्रैभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकीपतये नमः। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। पातञ्जल महाभाष्य चरक प्रतिसंकृतये। पातञ्जल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतये। मनोवाक्काय दोषाणां मनोवाक्काय हरत्रे अहिपतये नमः। हरत्रे अहिपतये नमः। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ब्रह्मदक्षाश्वदेवेश भरद्वाज पुनर्वसुं हुताशवेश चरक। हुताशवेश चरक। प्रभृतिभ्यो नमो नमः। प्रभृतिभ्यो नमो नमः। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। 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 ॐ नमो ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो शेषावताराय चरकाय। ॐ नमो ॐ नमो शेषावताराय चरकाय।
तो बात उस समय की है जब इस मृत्युलोक के ऊपर चिकित्सा का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। सारे प्राणी भयंकर व्याधियों से ग्रस्त थे। कोई बुखार से मर रहा था, कोई गृहिणी से कष्ट में था, कोई राजयक्ष्मा से ही निपट जाता था, कोई उन्माद और अपस्मार से व्यथित ही रहता था, परंतु कोई चिकित्सा नहीं थी। ऋषि मुनि, नर मानव, यक्ष गंधर्व किन्नर, असुर दैत्य नाग, सब प्राणी मात्र कष्ट में थे। मनुष्य तो मनुष्य, जंतु जानवर सब दुखी थे। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा तब तक केवल स्वर्ग में ही थी। स्वर्ग की जो व्यवस्था थी, सभ्यता थी, बहुत ही विकसित सभ्यता थी। देवताओं के पास ही उसका ज्ञान था। जैसा कि आपको पता है कि आयुर्वेद के अवतरण में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमारों की चित्र भी हमारे यहाँ है। और अश्विनी कुमारों के बाद वो विद्या देवराज इंद्र ने सीखी। देवराज इंद्र चूंकि राजा थे देवताओं के, और उन्होंने व्यस्तता की वजह से उस आयुर्वेद की चिकित्सा विज्ञान को, चिकित्सा विद्या को आगे नहीं दिया था। परंतु जो नरक में रहने वाले प्राणी थे, मृत्यु लोक में रहने वाले प्राणी थे, पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी थे, उनको अभी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस कारण से ऋषि मुनि भी अपने जो कार्यक्रम करते थे उनमें उनको कष्ट होता था। अतः सभी ऋषि मुनियों के नेतृत्व में सभी प्राणी मात्र इकट्ठे हुए, ऋषि मुनियों से निवेदन किया, गुरुओं से निवेदन किया कि आप हमें इन व्याधियों के कष्ट से मुक्त कराइए। और सबने इकट्ठे होकर हिमवत पार्श्व, हम तालस ध्वज के पार्श्व में हैं, वो हिमालय के पार्श्व में, जहाँ आज कनखल नाम का स्थान है, गंगा जी के किनारे, हिमालय के पास हरिद्वार में, वहाँ सभी ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। और वहाँ इकट्ठे होकर सबने तय किया कि हम इस समस्या का कैसे समाधान करें। दीर्घम जीवितमन्विच्छन्, दीर्घम जीवितमन्विच्छन् भरद्वाज उपागमत्, भरद्वाज उपागमत्, इंद्रम उग्रतपा बुद्ध्वा, इंद्रम उग्रतपा शरण्यम अमरेश्वरम, शरण्यम। ओम नमो शेषावताराय चरकाय, ओम नमो शेषावताराय चरकाय, ओम नमो शेषावताराय चरकाय। दीर्घम जीवितम अन्विच्छन्, दीर्घ जीवन की खोज के लिए, दीर्घ जीवन के अनुसंधान के लिए भरद्वाज इंद्र के पास गए। कैसे इंद्र थे? शरण्यम, अमरेश्वरम। इंद्र का एडजेक्टिव दिया, विशेषण दिया। कैसे? इंद्र जो शरण्य हैं, शरण्य यानी कि जिनके पास यदि कोई हेल्प मांगने जाए, सहायता के लिए जाए, शरण में जाए, तो उसको मना नहीं करते, नकारते नहीं हैं, उसको सहायता देते ही देते हैं। और अमरेश्वर हैं, इसमें भी विशेष हेतु है। अमरेश्वर यानी कि ऐसे लोगों के देवता हैं जो अमर हैं, जिनको जरा, रोग, मृत्यु, व्याधि के कष्ट नहीं होते। जिन लोगों को, ऐसे अमर देवताओं के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे इंद्र के पास गए। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम, आयुर्वेदम प्रजापति, जग्राह निखिलेनादौ, जग्राह निखिलेनादौ, अश्विनौ तु पुनस्ततः, अश्विनौ तु पुनस्ततः,
अश्विभ्यां भगवान् शक्रः प्रतिपेदे ह केवलम् प्रतिपेदे ह केवलम् ऋषि प्रोक्तो भरद्वाजः तस्मात् शक्रम् उपागम। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ओम नमो शेषावताराय चरकाय। ब्रह्मणा ही यथा प्रोक्तम आयुर्वेदम प्रजापति। ब्रह्मा ने जो आयुर्वेद का ज्ञान प्रजापति को दिया, और जग्राह निखिलेनादो अश्विनोस्तु पुनस्ततः, और प्रजापति दक्ष ने एज इट इज जैसा लिया था ऐसा के ऐसा अश्विनी कुमारों को दे दिया। अश्वभ्याम भगवान शक्र शतक्रतु इंद्राय कृते अश्वभ्याम दत्तवान आयुर्वेदस्य ज्ञानम। आयुर्वेद का ज्ञान अश्विनों के द्वारा इंद्र को दिया, और इंद्र ने वो ज्ञान किसको देना, इसका ऋषि मुनियों ने तय किया। तो ऋषि प्रोक्तो भरद्वाज, हिमवत पार्श्व के पास ऋषियों ने कहा भरद्वाज मुनि आप जाइए और इंद्र से ज्ञान प्राप्त करके आइए। कारण क्या था? विघ्न भूता यदा रोगा, विघ्न भूता यदा रोगा, प्रादुर्भूता शरीरिणाम, तपोपवासाध्ययनम, ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम। विघ्नभूता यदा रोगा, ये रोग विघ्नभूत के रूप में जब प्रकट हुए मानव समाज के अंदर, तो उन्होंने मानव समाज के अंदर कष्ट देना शुरू किया। प्रादुर्भूता शरीरिणाम, जो शरीरधारी थे, मानव थे, उनके शरीर में ये रोग पैदा हुए, विघ्नभूत रोग में पैदा हुए। तो किस में विघ्न पैदा करते? सामान्य दिनचर्या में विघ्न पैदा करने वाले ये रोग थे। तप में और ऋषि मुनियों के तप में, उपवास में, ब्रह्मचर्य में, व्रत में, आयुष में, और आयु के अंदर भी अवरोध पैदा करने वाले थे। इसीलिए तदा भूतेष्वनुक्रोशम पुरस्कृत्य महर्षयः समेता पुण्यकर्माणः पार्श्वे हिमवते शुभा। समेता पुण्यकर्माणः, आयुर्वेद को लाने के लिए कैसे लोग इकट्ठे हुए? ऋषि लोग इकट्ठे हुए। लेकिन कैसे ऋषि थे? पुण्यकर्माणः, पुण्य कर्म करने वाले। पुण्य क्या होता है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनाय। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय, परोपकार के लिए। यहाँ गरीब लोग आते हैं। महेंद्र भाई से बात हो रही थी, हमने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बनाया, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया, अब क्या CHL अपोलो में, एस्कॉर्ट में, लीलावती में कोई गरीब आदमी घुस सकता है? नहीं घुस सकता। वहाँ तो अच्छे अच्छे अमीर भी नहीं घुस सकते, गरीब तो छोड़ो, उनको भी बिल्कुल खाली करके भेज देते हैं। अमीर आइए, गरीब जाइए, जिंदा आइए, मर के जाइए, ये व्यवस्था है वहाँ। डेड बॉडी भी रखते हैं। महेंद्र भाई बता रहे थे, गरीब, अनाथ, बेसहारा, माताएं, विधवाएं, बच्चे, और फीस की तो कोई बंदिश ही नहीं, देना नहीं देना कुछ नहीं पता, हमको कुछ भी नहीं पता, फीस दी है नहीं दी है। क्या कर रहे हैं? परोपकार आए। ये सेवा का केंद्र है। इसलिए सारे पुण्य कर्म करने वाले ऐसे जो परोपकार का कार्य करते हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार।
सारे संत लोग हैं जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, परोपकार करने वाले हैं। ऐसे लोग ही चिकित्सा विज्ञान की चिंता करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ किडनी चोरी के लिए डॉक्टर नहीं बनना, यहाँ मर्सिडीज गाड़ी खरीदने के लिए डॉक्टर नहीं बनना। डॉक्टर का उद्देश्य क्या है? पैसा बनाना नहीं है, नहीं है, नहीं है। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्तनाशनम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग् भवेत्। प्रार्थना में गाया महेंद्र भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। पहले ही ये कल्पना कर रहे हैं, उद्देश्य लेके चल रहे हैं सर्वे सन्तु निरामया। तो फिर हमारा अस्पताल कैसे चलेगा? अरे अस्पताल चलाना ही क्यों? स्वस्थ लोगों का भी तो समाज होता है। अरे समाज को स्वस्थ कर दो, तब भी हमारे पास आएगा, च्यवनप्राश के लिए आएगा, आएगा। डॉक्टर नरेश जैन, डॉक्टर किशोरी लाल सर, डॉक्टर रवि सर के साथ हूं मैं अभी सुबह से, और वो जानते हैं मेरे गले की हालत क्या थी। बहुत खराब हालत थी गले की। अभी जैन सर से मैंने कार की चाबी ली थी। पता क्यों ली थी? उसमें एक रसायन रखा था, च्यवनप्राश, और उसको कौन लेकर आया? डॉक्टर प्रवीण, वैद्य प्रवीण भालिया लेकर आया अभी शाम को। और मैं च्यवनप्राश खोज रहा था, मेरा गला खत्म था। मैं सुबह भाई साहब के, महेंद्र भाई के पास भी गया तो उन्होंने यष्टि मधु का चूर्ण दिया। मैं ले भी रहा था चूर्ण, पर मुझे पता था उससे काम होगा नहीं। मुझे रसायन की जरूरत थी, च्यवनप्राश की जरूरत थी मेरे गले के लिए। कंठोध्वंस हो गया था एकदम। कंठोध्वंस में च्यवनप्राश परम रसायन है। न मधुयष्टि इतना काम करती, न वनफ्शा इतना काम करती, न सितोपलादी काम करता, जो च्यवनप्राश की एक चम्मच काम करती थी। एक चम्मच उठाई थी मैंने वहाँ से, वो उसमें हो रही थी बैगन के भरते में, ओटले में। उसको मुंह से किया, फिर पानी में साफ किया, टॉवल से साफ करके एक चम्मच च्यवनप्राश खाया। और मैं आपके सामने आके गाने की स्थिति में हूँ। अभी मैं मीटिंग कर रहा था, तब भी मैं बोला नहीं जा रहा था मेरे पे। ये च्यवनप्राश का तुरंत प्रभाव है, देख रहे हैं आप, ये रसायन का प्रभाव है। मैं गाने की स्थिति में, मैं डर रहा था सुबह से ही, मैं क्या गा पाऊंगा, मैं क्या बोल पाऊंगा। लेकिन ये ऋषि मुनियों का, भगवान धन्वंतरी का, भगवान भोलेनाथ की कृपा है, रसायनों की कृपा है, अभयामल की पात। इसलिए अब इसमें दो कथानक हैं। पहला अध्याय सूत्र स्थान कहता है कि भरद्वाज इंद्र के पास गए। लेकिन जब हम रसायन अध्याय पढ़ते हैं तो रसायन अध्याय में ऐसा कहा है कि बहुत सारे ऋषि, आयुर्वेद समुत्थानियम पाद जो है रसायन का चौथा अध्याय जो है, उसमें इंद्र के पास गए। तो वास्तव में जो ये किसकी पुस्तक है? आपकी है, आपकी है। आप क्या कर रहे हैं पूनम? आप एमडी कर रहे हैं? एमडी की तैयारी की है इस पुस्तक से। देखिए पूनम बहन ने कैसी पढ़ाई करी है, पूरी चक्रपाणी में भी जगह नहीं छोड़ी है, इतनी मेहनत करी है। आपका भविष्य निश्चित उज्जवल है। आप अच्छे इंस्टीट्यूट में एमडी में प्रवेश लेंगी, पूरा पक्की बात है, व्यासपीठ से। ये मेरा वचन है और मेरा वचन टल नहीं सकता। आपका प्रवेश निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है, बिल्कुल। तो वहां पर रसायन के लिए सभी ऋषि मुनियों ने कहा कि हमें रसायन दीजिए। तो अभयामल की रसायन के अंदर हम चलते हैं यहां से। चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनमौषधम प्रायश्चित्तं प्रशमनम प्रकृतिस्थापनम हितम विद्याद् भेषज नामानि भेषजं द्विविधं च तत् स्वस्थस्योर्जस्करं किंचित् स्वस्थस्योर्जस्करं किंचितार्तस्य रोगनुत्। यहाँ पर उन्होंने बताया दो प्रकार की औषधियाँ हैं। इंद्र के
रसायन की बात चल रही है। तो रसायन जो है वो क्या है? दीर्घमायु स्मृतिम मेधाम आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण स्वरौदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक् सिद्धिं प्रणतिं कांतिं लभते नारसायनात् लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम् रसादीनां रसायनम्। तो यदि हमारा समाज स्वस्थ हो जाएगा, निरोगी हो जाएगा, निरामय हो जाएगा, तो भी चिंता नहीं है। तो भी हमारे देश को ऐसे स्वस्थ रसायन से भी नागरिकों की आवश्यकता है। कैसे? दीर्घमायु, आयु दीर्घ होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ आयु की कल्पना कैसे की है? शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा, शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा। अब आप कहेंगे कि त्रिदंड में तो केवल 3 चीजें कहीं, सत्वात्म शरीरम च त्रय में त्रिदंडवत। तो चक्रपाणी कहते हैं कि आयु में इंद्रिय को और जोड़ा। तो यदि इंद्रिय को नहीं जोड़ते और दीर्घायु दे देते, आंख नहीं है, हाथ नहीं है, कान भी नहीं है। कान नहीं है तो चलेगा, कम सुनने से फायदा है। शादीशुदा लोगों को बहुत फायदा है कम सुनने से। बीवी कितना भी गुस्सा करे, हार्दिक भाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हार्दिक भाई तो छोड़ो, अभी जिनेंद्र भाई भी थे हमारे बीच में। है क्या जिनेंद्र? कहाँ है जिनेंद्र? वो वैज्ञानिक, ये भी कम सुनता है अभी से ही। कोई गर्लफ्रेंड हो तो समझ लेना। 3 बार इसने कहा कि सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। जिनेंद्र भी कम सुनने में फायदा है। तो इंद्रियों को आयु के साथ जोड़ो, क्योंकि बिना आंखों के ये जीना भी कोई जीना है? तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा ही क्या है, ऐसा भी कहते। इंद्रियों के ऊपर तो गाने बन जाते हैं। दत्त साहब गाना गा रहे हैं, तेरी आंखों के सिवा। जिनेंद्र दत्त भी है, शर्मा भी है और जिनेंद्र भी है। जिनेंद्र यानी जैन, दत्त यानी पठान पंजाबी, और शर्मा जी यानी पंडित। ये पूरा भारत एक साथ यही है, धर्मनिरपेक्ष भारत। जिनेंद्र दत्त शर्मा। संजय दत्त, सुनील दत्त तो समझ में आता है, जिनेंद्र भी दत्त है और फिर शर्मा भी है और जिनेंद्र भी है, ऐसा भी है। ऐसा चलता है। तो गुजरात ऐसा ही है, गुजरात में पूरा भारत है। तो दीर्घमायु, तो आयु कैसी हो? समस्त इंद्रियों के साथ हो। इसलिए हमने कहा पश्येम शरद शतम, जीवे में शरद शतम, 100 वर्ष की आयु हो, लेकिन कैसी हो? पश्येम शरद शतम, देखने वाली आयु हो। मैं प्रवीण भाई रसायन सेवन करता हूं। लगभग जब से मैं आयुर्वेद में आया हूं तब से मेरा ऐसा कोई भी वर्ष नहीं गया जब मैंने च्यवनप्राश नहीं खाया लगातार। अभी मैं 46 का हूं, 40 वर्ष का हूं। मैं कितने भी छोटे अक्षर पढ़ सकता हूं बिना चश्मे के। मेरे साथ वालों के सबके चश्मे लग गए। तो ये दीर्घमायु इंद्रियों के साथ है और ये सिद्ध है। और रसायन को च्यवनप्राश ने तो अभी सिद्ध कर दिया इंद्रिय के मामले में। वाक् सिद्धिम प्रभाव वर्ण स्वरोदार्यम, स्वर में भी उदारता प्रदान करता है रसायन। और ये मैंने प्रैक्टिकल अभी आपके सामने करके दिखा दिया। ये प्रैक्टिकल साइंस है, ये थ्योरेटिकल साइंस नहीं है। अरे आप तो थ्योरी के लोग हैं, चरक के लोग। चरक तो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है, ये नॉन क्लिनिकल है। चरकस्तु चिकित्सते नॉन क्लिनिकल, ये ऐसे हमारे भारत सरकार के लोग थे। महेंद्र भाई को मैंने चरक पढ़ाई,
प्रवीण भाई को चरक पढ़ाई, हार्दिक भाई को मैंने चरक पढ़ाई है भावनगर कॉलेज में। अब इनसे पूछिए कि चरक पहले मैंने जब पढ़ाई और उससे पहले भी चरक कोई पढ़ाता था क्या कॉलेज में, और उसके बाद मैंने पढ़ाई चरक तो चिकित्सा में प्रवृत्त हुए, चरक के प्रति श्रद्धा बनी, आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बनी। तो यदि चरक का टीचर अच्छा होगा ना तो इस देश के अंदर अच्छे चिकित्सक क्रिएट होंगे, अच्छे चिकित्सक पैदा होंगे। तो मैं प्रैक्टिकल करता हूं, अपने ऊपर ही करता हूं, फिर चरक पढ़ाता हूं। स्मृतिम स्मृतिम, अभी प्रवीण भाई से मैंने नाम पूछा, प्रवीण भाई नहीं बता पाए नाम। हीरल बेन थी एक, मैंने वो हार्दिक के संग रहती थी। तुम्हारा ये हार्दिक कलाल नहीं, पंक्ति ये वाला हार्दिक नहीं, एक और हार्दिक था इनकी क्लास में, हार्दिक रामोलिया। एम आई राइट? 14 साल पहले के स्टूडेंट का नाम याद है मेरे को। तो ये केवल च्यवनप्राश का जो रसायन है ना, मैं जो लेता हूं, मैं भगवान कसम बड़ी श्रद्धा से लेता हूं, और मुझे पूरा विश्वास था कि ये एक चम्मच जो मैं अभी ले रहा हूं ना, कार की डिक्की खोल के मैंने एक चम्मच उसमें से ली। शायद अभी बहन वो पंक्ति बहनी मिली थी मेरे को, है ना, बाहर से निकला, वहाँ वहीं मुलाकात हुई थी, मैं च्यवनप्राश की चम्मच लेके ही निकल ही रहा था वहाँ से। हाँ, पंक्ति बहन मिले थे ना अपन। मुझे विश्वास था कि मेरा गला सही होगा, मैं गाने की स्थिति में आ जाऊँगा, ये मेरा विश्वास है। तो ऐसा रसायन ऐसा नहीं है। स्मृतिम, तो प्रवीण भाई बोल रहे थे कि सर आपकी स्मृति बहुत अच्छी है। भावना तो याद आ गया, लालवानी याद नहीं आ रहा था इनको। मैंने कहा भावना लालवानी थी, भावनगर की गेस्ट है। महेंद्र भाई ठीक है ना? दिल के फपोले जल उठे सीने के घाव से। आरोग्यम तरुणम वयः, तरुणम वयः। अभी मैं 46 हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं महेंद्र भाई। अभी भी क्रिकेट में मैंने रिकॉर्ड बनाया, 1 ओवर में 9 बॉल आई थी, ऊपर आई थी, मैंने उस पर 6 मारा। 7 बॉलों पर 7 छक्के लगाए, 7 छक्के लगातार 1 ओवर में। 12 बॉलों पर मेरी 50 है, 12 बॉलों के ऊपर फास्टेस्ट 50 मेरे क्लब के अंदर। 1 ओवर में 43 रन मैंने सबसे ज्यादा मारे हैं। 1 ओवर में 42 रन भी मेरे द्वारा हैं, जबकि मेरे से क्लब में सब छोटे हैं। 25 साल के बच्चे, 28 साल के बच्चे, 30 साल के बच्चे, 35 साल के बच्चे। कॉलेज के टूर्नामेंट चल रहे हैं महेंद्र भाई, एक भी बॉलर ऐसा नहीं है जिसके ओवर में मैं 6 नहीं मार सकता पूरे कॉलेज में। बच्चे कितनी भी फास्ट बॉलिंग कर लें। तरुणम वयः, च्यवनप्राश आपको निश्चित रूप से तरुण में देगा। यहां से जाएं तो सौगंध लेके जाएं, शपथ लेके जाएं कि हमें च्यवनप्राश खाना है, बनाना है और खाना है। च्यवनप्राश बाजार से नहीं उड़ाना, खुद बनाना और खुद खाना। ये इस रसायन अध्याय का असली काम है। प्रभावर्ण, प्रभावर्ण, मैं मुंह धोता हूं साबुन से और सरसों का तेल लगाता हूं गालों पे, चेहरे पे, पर मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी बोरोप्लस की या जो भी होती है, पॉन्ड्स होती है, क्या होती है, क्रीम व्रीम, भगवान का सब मैंने नहीं देखा कभी भी। मेरी श्रीमती जी का खर्चा इतना सारा है क्रीमों का, पर वो यही कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे जो चमक है ना, वो मेरी क्रीमों से नहीं आती है। मैंने कि ये चमक च्यवनप्राश की चमक है मैडम, ये चमक, ये तुम्हारी ऑन्स पॉन्ड्स से कोई चमक नहीं आने वाली। जो चमक प्रवीण भाई के च्यवनप्राश में है ना, वो किसी चीज में नहीं है। च्यवनप्राश कल उठा के रख देना या 100 डब्बे च्यवनप्राश ले लेना प्रवीण भाई से, 1 नंबर च्यवनप्राश है इनका। मैं इनका ये मेरे को च्यवनप्राश भेजते हैं, यहां से पोस्ट करके भेजते हैं, कुरियर से भेजते हैं। इतनी श्रद्धा है इनकी मेरे अंदर कि ये मेरे को भेजते हैं कि सर का विश्वास है च्यवनप्राश पे और सर खाते हैं, इसलिए भेजते हैं। प्रभा वर्ण स्वरोदार्यम, उदारता आती है स्वर में, प्रसन्नता रहती है, उदारता रहती है, कंजूसी नहीं रहती स्वर में, प्रेम रहता है स्वर में, स्नेह रहता है स्वर में, उदारता रहती है। कोई चीज कोई मांगे कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉल्व होगी, हो जाएगी, चिंता मत करो। ये उदारता भी रसायन ही देता है। ये उदारता का रसायन से क्या संबंध है? रसायन हमारी इंद्रियों को तुष्ट करता है, हमारे प्राणों को बल देता है, हमारे शरीर को मजबूत बनाता है, हमारे मन को आनंदित करता है। तो जो जैसा मन में होगा, जैसा शरीर में होगा, वैसा ही हम देंगे। यदि हम कष्ट में हैं, हमारा मन कष्ट में है, तो हम समाज को कष्ट ही देंगे, और यदि हम आनंद में हैं तो हम समाज को आनंद ही देंगे। तो आपको तो समाज को आनंद ही देना है, आपको तो समाज में आनंदक ही बनना है।
इसलिए आपको आनंद में रहने की आवश्यकता है। आपका प्रभाव, वर्ण, स्वर और उदार सब होना चाहिए। कल ओबेसिटी के पेशेंट आएंगे, स्थौल्य रोगी के। अब यदि महेंद्र भाई मेरी तरह हों या मेरे से भी डबल हों तो कोई उनके पास आएगा चिकित्सा कराने? यदि हमारे चेहरे पे ही प्रभाव और वर्ण नहीं है तो हमसे कौन रसायन खाएगा? तो रसायन सेवी बने, रसायन सेवी के प्रैक्टिकल वॉलेंटियर बने, उसके बाद समाज को रसायन सेवन के लिए प्रेरित करें। देहेंद्रिय बलम परम, देहेंद्रिय बलम, वाक् सिद्धिम प्रणतिम कांतिम, वाक् सिद्धिम। पूनम का सलेक्शन होगा होगा होगा, ये वचन है, यहां से मैंने बोल दिया है, चरक की शपथ है, होगा। महर्षि चरक को ही करके दिखाना है सलेक्शन, ये मेरा नहीं है, महर्षि चरक का वचन है, ये मान लीजिए आप। तो रसायन वाक् सिद्धि भी देता है। बोल दिया मार्कंडेय को कि आप 100 वर्ष तक जिएंगे, तो फिर मार्कंडेय के लिए भगवान शिव ने यम के सारे नियम तोड़वा दिए कि नहीं, अब भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है तो मार्कंडेय ऋषि 100 वर्ष शतायु ही होंगे, दीर्घायुष्य ही होंगे। ऐसी वाक् सिद्धि है, जाओ पास हो जाओगे तुम, गुरुजी ने कह दिया तो पास होना ही होना है। ऐसा प्रणतिम कांतिम लभते न रसायना, लाभोपायो हि शस्तानां, रसादीनां रसायनम, रसादीनां रसायनम, रसादीनां रसायनम। ये सारे जितने भी प्रशस्त हैं, उपाय हैं, ये रसायन से प्राप्त होते हैं। तो मैं हार्दिक भाई से अनुमति चाहूँगा, आगे क्या करना है। आपकी आज्ञा हो तो कल सुबह फिर बैठें, और आपकी आज्ञा नहीं हो तो क्या क्या करना है। समय काफ़ी हो रहा है। बॉयज़ तो देखो यहाँ रह सकते हैं, गर्ल्स को 9:45-10 बज रहे हैं, तो अभी चला सकते हैं क्या आप जैसा? चले चला। इसके बाद वाजीकरण की परिभाषा बताई महर्षि ने। रसायन और वाजीकरण दोनों की बात करी। अपत्य संतान करम यत्, अपत्य संतान करम यत्, सद्यः संप्रहर्षणम्, वाजीवाति बलो येन, यात्य प्रतिहत स्त्रियः, भवत्यति प्रिय स्त्रीणाम्, येन येनोपचीयते। बोलो। जीर्यतोऽप्यक्षयं शुक्रम्, फलवत् येन दृश्यते। प्रभूत शाख शाखीव, येन चैत्यो यथा महान्, भवत्यर्च्यो बहुमतः, प्रजानां सुबहुप्रजः। बहुप्रजः सुबहुप्रजः, it is different. Something is बहुप्रजः सुबहुप्रजः। शेर एक ही होना मांगता, शेर शेर ही होना मांगता है, एक ही शेर पर्याप्त है। भेड़ बकरी 50 हों, ऐसे समाज का, ऐसे नागरिकों का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए कुछ लोग आक्षेप लगाते हैं कि चरक बहुप्रजह की बात करते हैं ना, चरक सुबहुप्रजह की बात करते हैं। प्रजा कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए, सुष्ठु होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, सबल होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए, समर्थ होनी चाहिए और विकसित होनी चाहिए, ज्ञानी होनी चाहिए।
सब तरह से एकदम सक्षम होनी चाहिए, ऐसी प्रजा चाहिए। हमारे युवा, हमारे नवयुवक, हमारा समाज कैसा हो? शक्तिशाली हो। समर्थ भारत, स्वस्थ भारत, शक्तिशाली भारत, सक्षम भारत, विकसित भारत, विश्वगुरु भारत। तब बनेगा विश्वगुरु जब ये वाजीकरण को सही तरीके से हम समझेंगे। यदि हमारे युवा रसायन का सेवन करें, लाभो पायो ही शस्ता नाम रसादी नाम, समस्त धातु हैं, केवल शुक्र धातु की बात नहीं कर रहे। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सभी धातुएं अपने प्रशस्त भावों का निर्माण करें रसादी के द्वारा, रसायन के द्वारा। और उसके बाद जब गृहस्थ धर्म में व्यक्ति आए तो उसके श्रेष्ठ शुक्र और अंड के निर्माण के लिए जिस योजना की प्लानिंग, जिस योजना को अपन करें, गर्भ संस्कार के ऊपर भी महेंद्र भाई कार्य करते हैं। श्रेष्ठ शुक्र का निर्माण हो, श्रेष्ठ अंड का निर्माण हो। केवल औषधि ही नहीं, इसमें विचार प्रक्रिया भी आवश्यक है। संध्या कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, विचार देते हैं, ये सारा ही व्यक्ति के जीन को चेंज करने वाले हैं। संस्कारों ही गुणांतराणाम। तो संस्कार क्या है? गुणांतराधानम। जब गुणों में अंतर आधानित किए जाएं, आपको पता है अभ्यास से धीरे धीरे हमारे डीएनए में चेंजेस आने लग जाते हैं। अभ्यास से जिस समाज के लोग कभी उच्च वर्ग के अधिकारी नहीं बन पाते थे, आज उसी समाज के लोगों की जब एक पीढ़ी टीचर बनती है, दूसरी पीढ़ी डॉक्टर बनती है और चौथी पीढ़ी आईएएस बनती है, एसडीएम बनती है, एडीएम बनती है, तो पांचवी पीढ़ी अपने आप पॉलिटिक्स में जाके नेता बन जाती है, लीड करते हैं। दे लीड द सोसाइटी नाउ। हाउ? ये संस्कार है, ये अभ्यास है। तो जिस तरह का अभ्यास होगा, जैसा संस्कार होगा, वैसा निर्माण होगा। तो वाजीकरण केवल औषधि नहीं है, वाजीकरण केवल सेक्सुअल टॉनिक भी नहीं है, वाजीकरण है सुबहु प्रजार्थ। हमारे देश को मजबूत बनाने वाली ऐसी प्रजा का निर्माण हो, उसके लिए वाजीकरण है साहब। यशः संतानमूलम येनेह, संतानमूलम येनेह प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते। यशः श्रियं बलं पुष्टि, यशः श्रियं बलं वाजीकरणमेव तत्। संतान मूलम, मैं फिर बता रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, ये किसी की सेक्सुअल स्टेमिना बढ़ाने के लिए रसायन और वाजीकरण नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये शास्त्र का उद्देश्य बड़ा ही सार्थक है। संतान मूलम ये न प्रेत्य चानन्त्यमश्नुते। इस जीवन में भी और अगले जीवन में भी आपको तर्पण देने वाली संतान की व्यवस्था करना। और तर्पण कौन देता है? औरंगजेब देता है? नहीं नहीं। शाहजहां कहते हैं, अरे मूर्ख औरंगजेब, तेरे से तो भला ये अच्छे भारत के लोग हैं जो अपने मरे हुए बाप को भी पानी पिलाते हैं, तर्पण देते हैं, और तू जिंदा बाप को भी इस लाल किले के अंदर कैद करके बैठा है। हमारी जो संस्कृति है वो तर्पण की संस्कृति है, अर्पण की संस्कृति है, नमन की संस्कृति है, अभिवादन की संस्कृति है, कृतज्ञता की संस्कृति है। हम इस धरती को जिसको बेजान कहते हैं लोग, इसको भी माँ कहते हैं। हम अपनी नदियों को जो हमें पानी देती हैं, पानी तो निर्जीव माना जाता है, लेकिन उसको भी हम माँ कहते हैं। नर्मदा माँ है। बोलो नर्मदा मैया की, बोलो गंगा मैया की। इस धरती के लोग हैं हम, जो इस कण कण में शंकर को मानते हैं। तो ये वो धरती है जो कृतज्ञता की धरती है। तो वाजीकरण से संतान और संतान से कृतज्ञता। संतान कैसी? संस्कार में संतान होनी चाहिए। यशः कैसी संतान होनी चाहिए? यश देने वाली। ये उसका बेटा है। इसकी माँ का नाम क्या है? इसकी माँ का नाम यशोदा है। ये यशोदा नंदन है। तो कृष्ण ने माँ का नाम रोशन किया। ये देवकी नंदन है, ये कौशल्या नंदन है, बोलते हैं। ये जीजाबाई का बेटा है, इसका नाम शिवाजी है, वीर शिवाजी। इसकी माँ का नाम क्या है? इसकी माँ का नाम हीराबेन है। इसकी माँ का नाम हीराबेन
छे कौन छे? नरेंद्र भाई छे, हीराबेन छे, फोटो आता है, प्रणाम करता है। तो ये वो धरती है जो संतान के कर्म से उसके माता पिता को यश मिलता है। यशः श्रियम, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, बलम, शक्ति प्राप्त होती है, पुष्टि, अपने बेटे को देख देख के ही माँ बिना रोटी खाए जीत जाती है, पुष्टि होती रहती है। मेरा बेटा देश के लिए कैसा काम कर रहा है, पूरे देश को आगे बढ़ा रहा है, गुजरात को आगे बढ़ा रहा है, मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। आज देश चीन से आंखों में आंखें डालकर बात करता है और हमारे सैनिक चीन के सैनिकों को पीट पीट के भगा देते हैं, मार मार के भगा देते हैं। आज अमेरिका हमारे आंखों की प्रतीक्षा करता है कि चीन से टक्कर लेने वाला कोई तो धरती पे पैदा हुआ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं। अमेरिका ने और पूरे यूरोप एक तरफ हो गया, रशिया से अपनी शर्तों पर तेल लेते हैं हम, ऐसा सशक्त भारत है। आज हीराबेन के छोरे ने कैसा काम कर दिया, पूरे विश्व को वैक्सीन बांट दी, विश्व गुरु बन। ऐसा यशः श्रियम बलम पुष्टिम वाजीकरणमेव तत्, ये है वाजीकरण। वाजीकरण सामान्य नहीं है, च्यवनप्राश खा लिया शक्ति आ गई, ना ना ना, ये वाजीकरण नहीं। इसलिए धर्मार्थो प्रीतिश्च यश एव च, वाजीकरण के मूल में 4 कारण बताए। धर्म, सबसे पहला आधार धर्म है वाजीकरण का, धर्म, अर्थ, प्रीति और यश, प्रेम। बता रहे थे, हार्दिक भाई बता रहे थे, प्रेम बड़ा आवश्यक है। निमेश भाई का लेक्चर था, जो अफेक्शन है, केमिस्ट्री है कपल्स के बीच में, वो इंपॉर्टेंट है वाजीकरण की काउंसलिंग के लिए। मेडिसिन कचू नहीं, यहाँ घूमने जाओ, वहाँ घूमने जाओ। पता नहीं रणवीर और दीपिका कहीं घूमने गए थे, थक गए, लड़ लिए और ऑस्ट्रेलिया से लड़के वापस आ गए दोनों। हनीमून पे गए थे दोनों शादी के बाद, रणवीर और दीपिका, मैंने खबर पढ़ी थी अखबार में। हम यूरोप घूमे, हम स्विट्जरलैंड घूमे, फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, थक गए, फ्रस्ट्रेट हो गए, एक दूसरे से लड़ने लग गए कि यार वापस चलते हैं बॉलीवुड, छोड़ो, वापस आ गए। अब बेशरम रंग आ रहा है तो वो बहन जी अब ब्रेकअप कर रही हैं रणवीर से। ये बाजीकरण है क्या? बाजीकरण के लिए प्रेम जरूरी है, तो इसलिए प्रीति जो है वो आवश्यक तत्व है बाजीकरण के लिए। तो ये हमारे चिकित्सा का, संहिताओं का आधार है। विषय बहुत गंभीर है, समय बहुत कम है, तो मैं महेंद्र भाई से निवेदन करूंगा कभी मौका लगे तो अपन 2, 4, 5, 6 दिन आपके साथ ही रहेंगे, सुबह और शाम दोनों समय 1-1 घंटे संहिता को पढ़ेंगे तसल्ली से। एक एक शब्द में कहानी है, एक एक श्लोक में लंबी लंबी कहानियां हैं, तो आनंद आएगा। आप लोगों के संग पुनः बैठेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं बहुत कम समय के लिए आया, लेकिन अपने पास भी समय कम है, आज और कल 2 ही का समय है, तो मैं पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। ओम नमो शेषावताराय चरकाय, ओम नमो शेषावताराय चरकाय, ओम नमो शेषावताराय चरकाय। बोले महर्षि चरक की, बोले भगवान धन्वंतरी की, बोले भगवान धन्वंतरी की जय जयकार, जय श्री राम। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।